गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे, सब की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों आज चलिए हम सभी लोग ग्रामर की क्लास नंबर 12 अटेंड करेंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक टॉपिक का आज पार्ट 2 है। आज आपको मिसलिनियस टॉपिक से 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिस पर आप अपने आंसर को करिएगा। मेरे साथ अंत तक बने रहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपना पहला प्रश्न देखिए है क्वेश्चन नंबर 1। आई एम नॉट एज सक्सेसफुल शी इज़। यहाँ पर जो है शी इज़, यहाँ पर ये लिखा है शी और इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है लाइक शी इज़ या देन शी इज़ या एज शी इज़। ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है सभी बच्चे करेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सभी लोग का आंसर करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन ही आपका एकदम बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था जो आपको मिला। तो यहाँ पर एज सक्सेसफुल एज होना चाहिए। बहुत अच्छे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। द बस, इसके बाद है 50 पैसेंजर्स फेल, इसके बाद द रिवर। आपको बताना है द बस फॉर 50 पैसेंजर्स फेल इनटू द रिवर, या विथ और इनटू, या विथ इन, या अलोंग विथ अप टू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे। द बस 50 पैसेंजर्स, मिला जुला आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखिए विथ ऑप्शन आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं, विथ और इनटू, ठीक है। पर्सन है तो विथ लगेगा, एक बस तो विथ 50 पैसेंजर्स, मतलब जिसमें कितने थे 50 पैसेंजर्स थे। फेल इनटू द रिवर, मोशन है ना, तो इस वजह से इनटू होगा। इन नहीं होगा, अलॉन्ग विद अप टू भी नहीं होगा, फॉर और इनटू, तो इनटू तो होगा बट फॉर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आप सभी लोग बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। वॉट, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, इट, फिर है ब्लैंक वंडरफुल। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न से आपको बना करके आपको दिखाया जाता है, क्वेश्चन से दिए जाते हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो चलिएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन। ओके, बिल्कुल डी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। देखिए अगर आप बोलते हैं व्हाट इज़ कुकिंग स्मेल, तो आपको याद है ना व्हाट इज़ कुकिंग, तो आप ठीक कह सकते हैं। लेकिन आप जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुकिंग तो खुद होता नहीं है। कुकिंग या तो किया जाता है और या सब्जेक्ट आना चाहिए। कुकिंग खुद नहीं ना अपना काम करता, तो कोई ना कोई व्यक्ति पकाता है। कुकिंग क्या है, कुकिंग मतलब पकाना। वाट इज़ कुकिंग स्मेल, इट के साथ SEIS वाला भी आना चाहिए था। तो ए और बी ऑप्शन नहीं होगा। सी में देखिए आर यू कुकिंग स्मेल्ट, तो स्मेल्ट आप कैसे पास्ट कैसे कर सकते हैं, तो होना चाहिए इसका करेक्शन वाट आर यू कुकिंग इट स्मेल्स वंडरफुल। आप कहते नहीं हैं क्या बना रहे हो तुम, जो है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। शी स्पेंट अमाउंट ऑफ मनी शी हैड, आपको बताना है लिटिल अमाउंट ऑफ मनी शी हैड, मच अमाउंट ऑफ द व्यूज, या फिर जो है लिटिल। कौन सा करेक्शन करेंगे आप, कौन सा क्वेश्चन आप करेंगे करेक्ट। शी स्पेंट, देखिए कह रहा है शी हैड ना, मतलब कि जो कुछ भी उसके पास था उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो द लिटिल अमाउंट मतलब ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन जो भी था उसके पास उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। लिटिल होता तो खर्च कैसे करती, मच अमाउंट आप कह नहीं सकते हैं,
ठीक है, ज़्यादा पैसा था और उसने खर्च कर दिया। यहाँ सेंस आ रहा है जो कुछ भी था सब खर्च कर दिया। और व्यूज़ नहीं, अगर यहाँ पे द फ्यू होता तब भी आप जानते हैं फ्यू का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ठीक ना, बहुत अच्छे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए बच्चों। एग्ज़ाम में आपको इसका परिणाम जो है मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ जो धीरे धीरे ही सही हम बहुत जो है कंटिन्यूटी किए थे और लगे थे, आज पेपर अच्छा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। डू यू, अब आपको मिला है केयर्ड टू सी माई कलेक्शन, या वॉन्ट टू सी माई कलेक्शन, या लाइक टू सी माई कलेक्शन, या गॉट टू सी माई कलेक्शन। बहुत ध्यान से करिएगा। केयर के साथ तो ऑफ लगता है, आप जान रहे हैं कि ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, वांट के साथ टू लगता है और लाइक के साथ टू लगता है, तो गेट भी नहीं होगा। आप जान रहे हैं ना गेट के साथ टू नहीं होता। तो ज़्यादातर बच्चों आप जो है बी और सी में ही कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आप हो भी रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है डू यू वांट टू सी माई कलेक्शन कि डू यू लाइक टू सी माई कलेक्शन, बताइए। लाइक होगा। देखिएगा यहाँ पर वांट टू सी नहीं कहा जाता, लाइक टू सी कहा जाता है। मतलब जो है लाइक में वांट की फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो आप करेक्ट करेंगे डू यू लाइक टू सी, मतलब क्या तुम मेरा कलेक्शन देखना पसंद करोगे। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। पीपुल शुड, इसके बाद है रिफ्रेन इविल डीड्स। इसको बताइएगा लोगों को क्या दूर रहना चाहिए बुराइयों से या बुरे कार्यों से या गलत एक्टिविटीज़ से। तो रिफ्रेन टू डू करेंगे, या रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग करेंगे, या रिफ्रेन डूइंग कर देंगे, या रिफ्रेन इन डूइंग करेंगे। व्हाट विल बी करेक्ट, बताइएगा। एंड व्हाट विल यू डू विद दिस क्वेश्चन, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों याद रखिए रिफ्रेन। ठीक है, रिफ्रेन मतलब होता है से दूर रहना या बचना, इसके लिए फ्रॉम लगता है, फिक्स है। इसके बाद आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी लगता है। तो पीपुल शुड रिफ्रेन फ्रॉम इविल डीड्स, तो आप कौन सा, बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आई वॉन्ट, अब आपको मिल रहा है मी द ट्रूथ, तो जो है आई वॉन्ट टू टेल मी द ट्रूथ, आई वॉन्ट यू एट वंस टेल मी द ट्रूथ, या दैट यू टेल मी द ट्रूथ, यू टेल मी द ट्रूथ। इसमें कौन सा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ध्यान क्या रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से करिए बच्चों, आपको यही ध्यान रखना है सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब के साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू टेल मी, आप अपने आप को सच्चाई बताएंगे कि सामने वाले को बताएंगे, सामने वाले को बताएंगे ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो गया। यू एट वंस टेल, एक बार जो है आप बता रहे, ए एट वंस मतलब होता है ना तुरंत। एट यू एट वंस जो है एक जो है एडवर्ब की तरह काम करता है। ये जो है बीच में नहीं आता, ये लास्ट में आता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। और देखिए अगर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सी करते हैं, आई वॉन्ट दैट, ऐसा कभी देखे ही नहीं होंगे। आई वॉन्ट यू, यहाँ पर देखिए अगर आप इसको डी वाले, हाँ डी बच्चे आपका करेक्ट है, आई वॉन्ट यू। अब आप कह रहे हो टू टेल मी द ट्रूथ, मैंने आपको बताया था वांट हो गया, मेक हो गया, गेट हो गया, यू टेल, इसके बाद मी द ट्रूथ, मतलब मैं तुमको चाहता हूँ कि तुम मुझे सच्चाई बताओ। यहाँ पर ये बात हो रही है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सच्चाई बताओ। आई वॉन्ट यू टू टेल मी द ट्रूथ, मतलब मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मुझे सच्ची बात बताओ या सत्यता बताओ। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं फिल इन द ब्लैंक वाले, बहुत ध्यान से करिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अ चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली, इसके बाद कह रहा है नेशन, एज अ नेशन, लाइक अ नेशन, या फिर एज वेल एज ऑफ अ नेशन, या जस्ट एज नेशन, बताइएगा। यहाँ क्या कहने का मतलब है। अ चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली, मतलब एक बच्चा एक परिवार का भविष्य है, ठीक उसी तरह वह राष्ट्र का भी भविष्य है। अब तो आपको हिंट मिल गया ना।
क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा, एज वेल एज आपको बताया गया था ना, जैसे वैसे, तो उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अ चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली एज वेल एज ऑफ अ नेशन। ठीक है, बहुत आसान लग रहा है ना? आसान है भी। क्वेश्चन नंबर 8 का सी करेक्ट होगा। आपको बताया गया था कि एंड हो, एज वेल एज हो, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये सब दोनों को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर भी एक तरफ परिवार एक तरफ राष्ट्र, तो एक बच्चा परिवार का भी भविष्य होता है और राष्ट्र का भी भविष्य होता है, ठीक उसी तरह। ओके, तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। द डिकीज्ड लेफ्ट, डिकीज्ड मतलब होता है मृतक। ठीक है, मृतक या अ पर्सन हु हैज़ डेड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसका मतलब मृतक या मृत व्यक्ति। तो कह रहा है कि द डिकीज्ड लेफ्ट फॉर हिम टू यंग चिल्ड्रेन, या विथ या बाय या बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से करिएगा। फॉर करेंगे कि विथ करेंगे, बाय करेंगे कि बिहाइंड करेंगे? देखिए, फॉर मीन्स के लिए, विथ मतलब साथ, तो अपने साथ छोड़ गया नहीं ना, बाई भी द्वारा नहीं, बिहाइंड आप कहते नहीं हैं कि मतलब मृत्यु हो गई लेकिन उसने अपने पीछे एक बच्चा छोड़ गया, छोटा बच्चा छोड़ गया, इस तरीके के सेंस में बिहाइंड मने के पीछे। तो मृतक अपने पीछे एक छोटा बच्चा छोड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन करेक्ट है। आप सभी लोग डी पर जाएं, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वी हर्ड दैट द रिचार्ड्स, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से करना है बच्चों। यहाँ द रिचार्ड्स लिखा है, इसको ध्यान में रखते हुए आपने जो है फाइंड आउट करना है कि कौन सा एग्जैक्टली ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल होगा। वी हर्ड दैट द रिचार्ड्स, फिर कह रहा है हाउस रिसेंटली हैव शिफ्टेड देयर हाउस रिसेंटली, या हैज शिफ्टेड हिज हाउस रिसेंटली, या हैड शिफ्टेड हिज हाउस, या आप देख पा रहे हैं विल शिफ्ट हिज हाउस। कौन सा करेंगे? वी हर्ड, हमने सुना, क्या सुना? कि दैट, कि द रिचार्ड्स। अब आपको हिंट मिल रहा है, आप आंसर दीजिए फिर एक्सप्लेनेशन पाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करते रहिए बच्चों। ए बिल्कुल सही, ए वाले बच्चे जितने भी हैं सब का करेक्ट है, अदर्स ऑप्शंस विल रॉन्ग। ठीक है, तो देखिएगा, अदर ऑप्शंस विल बी रॉन्ग बिकॉज ए ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए क्यों आखिर हैव हुआ, आपको बताया गया था ना, जब प्रॉपर नाउन एस लग करके द लग करके कॉमन नाउन की तरह या फिर जो है प्लूरल की तरह इंडिकेशन करने लगे, तो प्लूरल की तरह इंडिकेशन करने की वजह से हम सभी इसको प्लूरल मानेंगे। द पांडेज, द रिचार्ड्स, इस तरीके से, मतलब रिचार्ड परिवार के लोग, बात समझ पा रहे हैं ना? तो हैव शिफ्टेड मतलब शिफ्ट हो गए हैं अप देयर, उसके बाद हाउस रिसेंटली, रिसेंटली ही अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं, उसके पहले कहीं रहते रहे होंगे किराया पर। बात समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पर ए ऑप्शन, वी हर्ड दैट द रिचार्ड्स मतलब प्लूरल। अब एक ही ऑप्शन हैव प्लूरल है और द रिचार्ड्स की वजह से अपने की इंग्लिश जो है देयर होगी। ओके, बात समझ गए ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है, अगर ये आपका ये क्वेश्चन सही है तो समझिए आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। मेक ही वाइल द सन, शाइन करेंगे कि शाइन्स करेंगे, या इज शाइनिंग या हैज़ बीन शाइनिंग? कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से करिएगा। ये एक कहावत है बच्चों, आप कहते नहीं है लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, अवसर का लाभ उठाना। तो यहाँ पर मेक ही वाइल द सन यानी कि कहते हैं ना, धूप हुआ है चारा सुखवा लो, शाब्दिक हिंदी तो ये हुई। बट यहाँ पर एक कहावत है, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का सदुपयोग करना। तो आपको कैसे प्रोवर्ब कंप्लीट करना है? मेक हे वाइल द सन शाइन। ठीक है, द सन शाइन्स मतलब क्या? सूर्य सिंगुलर हैं तो इसके लिए वर्ब में एस या एस ई एस लगा दीजिए तो शाइन्स हो जाएगा। मतलब कि मेक हे वाइल द सन शाइन एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब कंप्लीट करने वाले भी क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक में पूछते हैं। ठीक है, ओके, तो ध्यान करिए बच्चों, यहाँ पर है अवसर का सदुपयोग करना या अवसर का लाभ उठाना, पूरा है मेक ही वाइल द सन शाइन्स। ओके, तो चलिएगा
क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। स्लो एंड स्टडी, ये भी आप जानते हो ना, धीमी एंड लगातार गति से चलने वाली रेस हमेशा जीती जाती है। अब आपको मैंने कुछ वर्ड बताए थे ना, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, प्रॉस एंड कॉन्स, स्लो एंड स्टडी, फॉल एंड राइज, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको बताए गए थे, याद होगा ना। तो मैंने बताया था कि उनके साथ एंड से भले ही दो लगते हैं लेकिन होते वे सिंगुलर हैं। तो अब आपको हिंट मिल गया होगा, विन द रेस। ठीक है, यहाँ पर जो है विन द रेस, क्वेश्चन नंबर 12 विन द रेस आप करेंगे। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ना कि जो है विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी, इसके बाद आप जो है कौन सा करेक्शन करना चाहेंगे, इज विनिंग या बताइएगा। पहले आप आंसर पे ना जाएं, पहले आप अपने आंसर दीजिएगा। इज विनिंग, विंस या विन या विल विन। क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि हमने आपको बताया है ना कि कुछ ऐसे होते हैं जो एंड से लगे होते हैं बट होते सिंगुलर हैं। तो जब अगर आप इसको प्लूरल मानेंगे तो विन करेंगे, अगर आप इसको प्लूरल मानेंगे तो विन करेंगे, लेकिन अपने को विंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना स्लो एंड स्टडी एक बन के आ रहा है। तो जब सिंगुलर बनता है तो आप जानते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर एस लगाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, तो 12 में बी ऑप्शन करेक्ट है, विंस द रेस होगा। ओके, बताइए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 पर जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन, फिर कह रहा है एंड यूरोपियन, फिर है आर देयर अमंग द टूरिस्ट, इसको बताइएगा। ऑस्ट्रेलियन के पहले तो एन लगा देंगे आप, एन ऑस्ट्रेलियन, द ऑस्ट्रेलियन आप नहीं करेंगे। ठीक है, एन ऑस्ट्रेलियन, इसके बाद यूरोप के पहले भी क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। बहुत अच्छे, तो कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 का, सी, ए और एन ऑस्ट्रेलियन अ यूरोप, क्योंकि आपको पता है ना या पर या का उच्चारण हो रहा है। तो जब हम प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, भले ही वावेल लिखा हो, तो हम सभी जानते हैं कि कॉन्सोनेंट के लिए ए लगेगा। ओके, आगे बढ़े। जैसे यूनिक, यूरोपियन हम सभी बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी, ठीक उसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर लेट अस गो, अस टू गो अर्ली, टू लीव अर्ली, गो अर्ली या अर्ली टू गो, बताइएगा इसमें कौन सा करेंगे। द टीचर लेट अस, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करेंगे आप, लेट के बाद आपको कहीं पर टू मिला है, नहीं मिला है ना, तो टू तो बिल्कुल मत करिए। ठीक है, किस किस ऑप्शन में है, पहले में है, दूसरे में है। आपको पता है लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, और जो वर्ब होता है वो अकेले जो है विदाउट टू अकेले फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो कौन सा में है आपका, सी में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द टीचर लेट अस, मतलब लेट अस मने होता है ना परमिशन देना, अलाउ करना। जैसे आप कहते नहीं हो लेट मी चेक इट, लेट मी गो, लेट मी हेल्प हिम, तो मुझे ये काम करने दो, तो आप परमिशन ही तो मांग रहे हैं, अलाउ ही मांग रहे हैं। तो यहाँ पर अलाउ करने को ही कहेंगे। तो द टीचर लेट अस गो अर्ली, मतलब टीचर हमें क्या करते हैं, सुबह जल्दी जाने देते हैं। ओके, तो टू गो अर्ली या टू लीव अर्ली, टू की वजह से लीव भी नहीं होगा और अर्ली टू गो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चों सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्टेटस, सॉरी द स्टैचू, इसके बाद है ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम, इसको बताइए। स्टैंड्स टू, स्टैंड्स फॉर, स्टैंड्स एज, स्टैंड्स अगेंस्ट, कौन सा करेंगे आप। स्टैचू क्या है, स्टैचू आप देख पा रहे हैं कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस या ई एस आप लगाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि जब आप प्लूरल जो है ना करके सिंगुलर करते हैं तो एस लगता है, ये आपका कंफर्म हुआ। लेकिन जब फुल फॉर्म लगाते हैं, ओके, तब फॉर लगाते हैं आपकी, जैसे आप बोलते हैं ना कि जो है अगर आपको बोलना हो किसी चीज़ का फुल फॉर्म, जैसे आपको बोलना हो बीए, तो आप लिखेंगे बीए स्टैंड्स फॉर, तो आंसर आ जाएगा ना बीए का फुल फॉर्म। ओके, उसी प्रकार से जो है
जब आप किसी चीज़ को की तरह या के जैसे करेंगे तो एज लगता है। ओके, सी ऑप्शन 15 का सी, स्टैंड्स एज मतलब द स्टैचू स्टैंड्स एज, अब किस चीज़ के रूप में, तो अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने देखा है ना, तो एज होता है मतलब के रूप में। ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। यूथ शुड, द यूथ शुड बिलीव्ड इन गॉड, बिलीव इन गॉड, बी बिलीव इन गॉड या बिलीव इन टू गॉड। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान आपको लग रहा है ना, आसान भी है बच्चों, आंसर करिए। बिलीव इन गॉड किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, अकेले, बिल्कुल सही। बी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। द यूथ शुड मतलब युवा पीढ़ी को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। ओके, द यूथ मतलब पूरे युवा पीढ़ी की बात हो रही है, युवा लोगों की बात। जैसे द पुअर मतलब गरीब लोग, अब उसी प्रकार से आप देखते हैं द रिच मतलब अमीर लोग, द नीडी मने ज़रूरतमंद लोग, द ब्लाइंड मतलब जो है अंधे लोग। समझ पा रहे हैं ना, द यूथ मतलब आप देख पा रहे हैं युवा वर्ग, दा लगने से पूरे वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ रेनिंग, फिर कह रहा है डू नॉट गो आउट। तो रेनिंग फास्ट करेंगे, रेनिंग हैवी करेंगे, रेनिंग हैविली करेंगे या रेनिंग स्ट्रांगली करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बताइए, एक ऑप्शन मतलब एक वर्ड आपको क्या कर देगा, नंबर दिला देगा और आप अंदर हो जाओगे, नंबर नहीं मिलेगा। गलत हो जाने पे आप बाहर हो जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉब। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का बहुत अच्छे सी, हैवनली होता, हैविली मतलब फास्ट, तेजी से, मूसलाधार वर्षा। कैट्स एंड डॉग आइडियम एंड फ्रेजेस है ना, कैट्स एंड डॉग मतलब हैविली यानी लगातार और भयंकर वर्षा होना। ओके ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे। ही विल नॉट वर्क, ही इज़ कंपेल्ड। तो यहाँ पर जो है मिल जाएगा हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन है आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस। ही विल नॉट वर्क तो ही इज़ कंपेल्ड। अब आप बताइए, आफ्टर ही इज़ कंपेल्ड या टिल कंपेल्ड या अनटिल कंपेल या अनलेस कंपेल्ड। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, अनलेस। बिल्कुल सही बच्चों, आप सभी लोग करेक्ट जा रही हैं, अनलेस। देखिए, आफ्टर तो बिल्कुल नहीं होगा, आप जान गए, लेकिन टिल, अनटिल, अनलेस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो है अनटिल का प्रयोग हमेशा टाइम के लिए होता है, कंडीशन हो और टाइम लगा हो, मतलब तब मैं तब तक इंतज़ार करूँगी जब तक आप आओगे नहीं, इस टाइप का अनटिल लगता है। बट जब काम में शर्त हो कि जब तक वह मजबूर नहीं किया जाएगा वह काम नहीं करेगा, तो इसका मीन्स आप जानते हैं अनलेस वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में होता है और नॉट का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है। बाद वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, टिल का प्रयोग कर सकते थे लेकिन आपको याद है टिल के साथ नॉट आ सकता है, बट बस अनटिल और अनलेस में ऐसा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। वन ऑफ द प्लेयर्स फॉरगेट टू टर्न अप फॉर प्रैक्टिस या रन अवे फ्रॉम स्कूल या बाई शूज फॉर द एग्जाम या ब्रिंग हिज बुक्स फॉर द मैच। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आप करेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो टर्न अप फॉर प्रैक्टिस है मतलब अभ्यास के लिए आना, तो यहाँ पर क्या है कि सारे खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी है जो भूल जाता है क्या चीज़, टर्न अप फॉर प्रैक्टिस। बिल्कुल ए ऑप्शन, ठीक है, ए करेक्ट होगा। रन अवे फ्रॉम द स्कूल है तो निगेटिव ऑप्शन हो गया। बाई शूज़ फॉर द एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं होता। ब्रिंग हिज बुक्स फॉर द मैच ये भी नहीं करेक्ट होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। मे आई गिव यू, इसके बाद है एडवाइस। तो आप देख पा रहे हैं एन एडवाइस करेंगे, सम एडवाइस करेंगे या लिटिल एडवाइस करेंगे या वन एडवाइस करेंगे। तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे जो एडवाइस होता है ना उसके पहले ए एन ऐसा कुछ नहीं लगता, या तो आप सम लगा सकते हैं और या तो आपको अ पीस ऑफ एडवाइस आप लगा सकते हैं, ठीक है।
या जो है एन आर्टिकल ऑफ एडवाइस लगा सकते हैं, लेकिन एक एडवाइस दो एडवाइस ऐसा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सम ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, तो बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, आप बहुत मेहनत से लगे हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, और अपना स्कोर जरूर करिएगा, लाइक जरूर सेशन को कर दीजिएगा, और अपना सुझाव जरूर भेजिए बच्चों। आपको कैसा लग रहा है क्लासेस को अटेंड करके, ज़रूर लिखिए, जो हमें मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए। और हम आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाएं और आप तक प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।